एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइस में आपका स्वागत है। बीटेक फर्स्ट ईयर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे विद आंसर बताएंगे। वीडियो को लास्ट में देखिए। अगर आप अभी तक आरजीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे, आप अपने चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको प्रेडिक्शन क्वेश्चन भी बताए हैं, तो वीडियो जाकर जरूर देखें। उसमें जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चन का आप आंसर इस वीडियो में बता रहे हैं। वीडियो को लास्ट में देखिए, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। जैसे आप फिजिक्स में देखे होंगे, उसमें 20 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 14 क्वेश्चन सेम आया था, न्यूमेरिकल भी सेम आया था, और मैथमेटिक 1 में भी आया था, केमिस्ट्री में भी आया था 20 में 12 क्वेश्चन। और पिछले 4 सेमेस्टर से बता रहे हैं, तो उसमें भी क्वेश्चन आता है। तो आप इसमें जो बता रहे हैं उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, आप इजी से पास हो सकते हैं, 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हम जितना बता रहे हैं उतना कंप्लीट कर लीजिए। आप इसके अलावा आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई का कोई और वीडियो नहीं देखने की जरूरत होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको टोटल बताया है कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, नोट्स बता रहे हैं और क्वेश्चन का आंसर भी बता रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन थर्मोडायनामिक्स सिस्टम एंड एक्सप्लेन ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? Thermodynamics derived from the Greek words thermo, which means heat, and dynamics, which means power. Thermodynamics is the branch of engineering deals with the energy in the form of heat and the work and their conservation into each other and effect of the energy transfer on the property of system. ये thermodynamics। उसके बाद there are the 3 types of the system: one open, second closed, third isolated. ओपन सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इन विच एनर्जी एज वेल द मास ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द वर्क बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसका एग्जांपल गैस सिलेंडर विथ रेगुलेटर एंड कंडीशन। के बाद सेकंड इसका ये डायग्राम लिख सकते हैं। के बाद क्लोज सिस्टम क्या है? द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नाउन एज द क्लोज सिस्टम। प्रेशर कुकर विथ वेसल, ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम इन विच neither energy nor mass transfer take place between the system and surrounding, example closed thermos। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनामिक्स का प्रॉपर्टी आर डिफाइंड एज द फीचर ऑफ द सिस्टम capable of specify the system state। The thermodynamics property of material are classified several different types। पहला है मेजर प्रॉपर्टी, दूसरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी, थर्ड है ड्राइव प्रॉपर्टी। इसके बाद एक करके पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टी सेकेंड, थर्ड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द केल्विन प्लैंक एंड क्लासी स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आरजीपी एग्जाम में इस बार आ सकता है, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देयर आर 2 लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा सेल्सियस स्टेटमेंट। पहला केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज द रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ हीट इंजन एंड इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which while operation in the cycle produce no other effect except the extract the heat from the single temperature reservoir and equivalent amount of work। उसके बाद ये डायग्राम है। उसके बाद फिर हॉट रिजर्वेशन, ये कोल्ड रिजर्वेशन ऐसा करके फॉर्मूला लिख देंगे। तो कैल्सियस स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड इट स्टेट दैट इट इज पॉसिबल for any device that operate in the cycle and produce no effect other than the transfer heat from the lower temperature reservoir higher temperature reservoir। source hot reservoir, sink cold reservoir, ये डायग्राम है। उसके बाद इवापोरेट होगा, इसमें कंडेंसर होगा। ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद फॉर्मूला लास्ट में इस टाइप से लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Thermal equilibrium, when two objects is the contact with each other at the same temperature, they are said to be the thermal equilibrium। Example a cup of hot tea। उसके बाद नेक्स्ट है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? इट स्टेट दैट इफ टू बॉडी आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी देन दे आर आल्सो इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ए बी सी डायग्राम बना देंगे। फिर T1 T3 और T2 बना सकते हैं। फिर हेयर A, B, C are not in the
direct contact. Let T1 and T2 and T3 are the temperature of A, B, and C respectively. Then, if T1 equal to T2 and T2 equal to T3, then T1 equal to T3. ये ट्रांजिटिव एलिमेंट जैसा होता है वैसे ही जीरो इक्वेशन आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई टू क्लोज सिस्टम। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंसीडर सिस्टम होल इंटरनल ऑफ एनर्जी इक्वल टू यू, ये डिराइव करेंगे। फिर ये u प्लस वन इक्वल टू आएगा, फिर ये थ्योरी लिखेंगे। उसके बाद फिर ओवरऑल ये डेल्टा बी इक्वल टू टू प्लस डब्ल्यू आएगा। उसके बाद आएगा रिलेशन इन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर इट वर्क इज डन बाय द सिस्टम इंटरनल एनर्जी। इसका in this case work is taken is the negative, so delta u equal to 2 minus w. Next, first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is partially law which is based on the Joule experiment. इस टाइप से डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मर्करी इन द थर्मोमीटर एबल टू फाइंड। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग पाथ, फेज, प्रोसेस, साइकिल और स्टेट। कभी कभी ये आता है तो आप पाथ को डिफाइन करेंगे। पहले प्रोसेस डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद साइकिल, उसके बाद फिर स्टेट का डेफिनेशन, प्रोसेस का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद साइकिल, उसके बाद स्टेट का डेफिनेशन, स्टेट इज द यूनिक कंडीशन ऑफ द सिस्टम। उसके बाद पाथ का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर इसमें डायग्राम, फेज का डेफिनेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माउंटेनिंग एंड एसोसिएट। आरजीबी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन अच्छे से नहीं देखा हुआ तो आप फिर से देख सकते हैं। फेज का डेफिनेशन है, उसके बाद प्रोसेस, साइकिल, स्टेट की डेफिनेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द माउंटेनिंग एंड एसोसिएट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है। इसमें सेफ्टी वैल्यू, स्टीम स्टॉप वैल्यू, ये सब पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद सिलेबल प्लग, उसके बाद फोर्थ है फीड चेक वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट है ब्लॉक ऑफ कॉक, उसके बाद नेक्स्ट है वाटर लेवल इंडिकेटर, 8 नंबर इकोनॉमिक कर, उसके बाद 7 है प्रेशर गेज, नेक्स्ट है एयर प्री हीटर, उसके बाद सुपर हीटर, उसके बाद फीड पंप। ये सब पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो। फिर डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ड्राफ्ट क्वेश्चन आता है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बिटवीन में आप डिफरेंस लिख सकते, देख सकते हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल में आप डिफरेंस लिख दीजिएगा। इनिशियल cost in high, initial cost is not high. Natural draft cannot be controlled, artificial draft better is controlled। इसका डिफरेंशियल लिख दीजिएगा। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन आप लिख दीजिएगा 6-7। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। बॉयलर इज द स्टीम जनरेशन और इट इज क्लोज वेसल इन विच वाटर इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू द स्टीम of desired rate, pressure and temperature। Classification of boiler according to pressure, steam created boiler, low pre-boiler, second है high pre-boiler। पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। According to relative position of water and gases, fire tube boiler और next water tube boiler। और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ फर्नेस, पहले इंटेलिजेंस फायर, दूसरा एक्सटर्नली फायर्ड। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ सेल, पहला वर्टिकल बॉयलर, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल बॉयलर। फिर फिफ्थ नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द ट्यूब, पहला सिंगल ट्यूब बॉयलर, दूसरा मल्टी बार बॉयलर। नेक्स्ट है सिक्स नंबर अकॉर्डिंग टू यूजर, स्टेशनरी बॉयलर और दूसरा मोबाइल बॉयलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर ड्राफ्ट ट्यूब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब क्या है, ये डिफरेंस लिखेंगे। उसको ड्राफ्ट ट्यूब क्लासिफिकेशन किया है ये, इसमें नेचुरल ड्राफ्ट को एक्सप्लेन करेंगे, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट, फिर फोर्स ड्राफ्ट, उसके बाद इंड्यूस ड्राफ्ट, डायग्राम बना देंगे। फिर बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है ये लिखेंगे। उसके बाद फिर इंड्यूस ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट, ये डायग्राम बना देंगे। उसके बाद ये यूनिट 4 से इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरजीपी एग्जाम में आते हैं, और आपको क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए हैं, जिसमें आपको जो मोस्ट कलर किया जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे देख लीजिएगा।
ये क्वेश्चन आरजीपी एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने बताया वो आरजीपी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप प्रिडिक्शन वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो प्रिडिक्शन वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का नहीं आता। आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, एक और वीडियो में अपलोड करेंगे, वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक है।